हेलो एवरीवन, दिस इज मृत्युंजय मिश्रा फ्रॉम ताजा तड़का। और आज हम जिस स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे उस स्टार्टअप की बड़ी अच्छी खास बात यह है कि वो स्टार्टअप हमारी और आपकी ज़िंदगियों को आसान करने में लगा हुआ है। स्टार्टअप का नाम इज़ योर लाइफ और हम उनके फाउंडर से बात करने वाले हैं, शाश्वत भट्ट। तो पहले वेलकम करते हैं शाश्वत जी का। शाश्वत भट्ट जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। आप प्लेजर, आप प्लेजर। Shashwat ji, I was reading about Ease Your Life. So we will have a lot of conversation around your startup. But before getting into startup thing, just wanted to know more about you, your educational journey. Along with that, I would be interested to hear from Jaimin that what was his background before he came into the startup, and then we'll talk about the startup. श्योर। सो एजुकेशन वाइज एक्चुअली मैं और जैमिन मिले एनएम कॉलेज में। हम दोनों हमारी ग्रेजुएशन एक साथ कर रहे थे। वी बोथ वर डूइंग बीएमएस फ्रॉम एनएम कॉलेज और तब से हमारी दोस्ती शुरू रही। सो बाय द टाइम कॉलेज खत्म हुई, दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। और हमें एक ये चीज़ पता थी कि कॉलेज के बाद हम जो भी इंडिविजुअली करें, हम इवेंचुअली एक बार फिर से मिलेंगे और प्रोफेशनली कुछ स्टार्टअप करेंगे। हमारी दोस्ती तो चलती रहेगी, बट ये दोस्ती कैसे होगा वो हमें पता नहीं था। वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। उसके बाद कुछ साल लग गए। जैमिर अपने रास्ते चला, मैंने अपनी कुछ चीजें चालू की, बट इवेंचुअली फिर एक मोड़ आया। मैं बोला 2016 में कि यार अभी ना टाइम आ गया कि हम कुछ साथ में करें। तो दी आइडिया एक्चुअली केम जहाँ पे जैमिन एक दिन अपनी जॉब पे थे और उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने एक आइडिया बताया मुझे। मैंने बोला यार ये चीज तो बहुत सही बताई है तूने, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फ्रॉम दैट पॉइंट वो आइडिया डेवलप करते करते ईज योर लाइफ का निर्माण हुआ। वी स्टार्टेड टेकिंग दिस आइडिया वेरी सीरियसली एंड दैट इज हाउ ईज योर लाइफ केम इनटू बीइंग। सो फ्रॉम अ जर्नी पर्सपेक्टिव, टू फ्रेंड्स जो कॉलेज में मिले, उन्हें पता था कि हम साथ में काम करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो एक्चुअली कोई डिफरेंस मेक कर सके। और कुछ साल हो गए एंड वी केम टू दैट पॉइंट जब हम ये कर सके। सो दैट इज हाउ ईज योर लाइफ वाज बोर्न। बढ़िया। सो सुनने में इट्स प्रीटी नाइस नेम, इज योर लाइफ। और जैसे हमने अपने व्यूअर को बताया कि ये लोग जो है आपकी जिंदगी को आसान करने में लगे हैं। तो टेल अस समथिंग अबाउट योर स्टार्टअप एंड व्हाट इज यूनिक इन दिस स्टार्टअप, बिकॉज सुनने में जो कंटेंट है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। कैसे आप आसान करने वाले जिंदगी को? So basically जब हम नाम के बारे में सोच रहे थे ईज योर लाइफ, तो वी सेड यार नाम हमने बड़े सुने हैं, कोई इंटरनेशनल साउंडिंग नेम हो जाता है। कुछ कंपनियों की नेम ऐसे होती है कि जहाँ पे हमें मीनिंग ही नहीं पता है क्या हो, बट वो ब्रांड नेम बन चुके हैं। उन्होंने कि हमें कुछ ऐसा नाम रखना है कि जो इतना सिंपल हो कि हम क्या करने वाले हैं वो डिफाइन हो जाए। सो दैट इज हाउ ईज योर लाइफ केम इनटू बीइंग। आइडिया शुरू हुई जब थोड़े बैकग्राउंड दे देता हूँ। जैमिन तभी एक कंपनी में काम कर रहे थे जहाँ पे वो मैनेजमेंट रोल में थे। सो इट वाज अ पोस्ट कॉलेज। उन्होंने माइका खत्म किया, उन्होंने गूगल में इंटर्नशिप की एंड देन उनका फर्स्ट जॉब वाज विद अ कंपनी वेयर देयर वाज अ लॉन्च इवेंट हैपनिंग फॉर अ ब्रांड। एंड तभी उनका वन ऑफ द जॉब्स वाज कि यार मेक श्योर कि सारे इनवाइट्स बराबर पहुंचे जिसको जानी है। तो तभी जैमिन ने मुझे कॉल किया और बताया कि यार मैं ये किए जा रहा हूँ, मतलब मैं 100 इनवाइट्स ओवरलुक कर रहा हूँ कि किसको कैसे मिले। कोई ऐसा होता जो ये काम कर लेता ना हमारे लिए, तो हम और कितनी प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं। उस बात को लेके आगे हमारी बात बढ़ी कि यार बात तो सही है। हम वी स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे, हम बॉम्बे से थे। देखिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने काम होते हैं जो हमें नहीं करने होते बट हमें करने पड़ते हैं। कोई चेक पिकअप हो गया, किसी को चेक ड्रॉप करने जाना है, यार मम्मी ने बोल दिया भाई आते आते ऑफिस से सब्जी लेके आना। किसी की बीवी ने बोल दिया यार जब आप आ रहे हो यही लेके आओ। बोला कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी होती है पर करनी पड़ती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे ये वाली तकलीफ दूर हो जाए। दैट इज हाउ ईज योर लाइफ वाज बोर्न। तो जब हमने स्टार्टिंग में काम शुरू किया, हमने सेड कि अगर ये काम सही तरीके से करना है तो हमें ग्राउंड अप समझना पड़ना कि क्या होता है। तो स्टार्टिंग में हम हमारे सारे टास्क हम खुद करते थे दोनों। किसी को अगर चेक पिकअप करना है तो मैं या जैमिन जाते थे, कभी कभी हम दोनों साथ में जाते थे, कस्टमर को मिलते थे, हमारा इंट्रोडक्शन देते थे। फिर किसी को और कुछ भी टास्क हो तो हम खुद करते थे। तो ये करते करते हम समझे कि
ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें भी नहीं पता थी लेकिन कस्टमर्स को चाहिए होती। करेक्ट। तो एज वी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, हमारे फर्स्ट 3-4 महीने में हमें ऐसे ऐसे टास्क मिले कि जैसे एक जन ने बोला कि भाई मेरी गाड़ी पंचर हो गई है बिल्डिंग के नीचे, अब मुझे गराज तक नहीं जाना है, आप आके हमारा टायर चेंज करवा दो। तो हमने वो भी किया। किसी ने फोन किया कि भाई मुझे मेरे घर के पर्दे चेंज करने हैं, मुझे ऊपर चढ़ के पर्दे निकालना नहीं आता है, तो क्या आप वो करोगे हमारे लिए? तो हमने वो भी किया। किसी ने बोला कि मेरे बिल्डिंग के बाजू में एक प्रिंटर की दुकान है, मेरे पास यूएसबी पड़ी है, मुझे नीचे जाने में आलस आ रही है, आप आके मेरे लिए प्रिंट आउट करवा लोगे? तो हमने वो भी करवाया। तो ऐसे जाते जाते देन वी अंडरस्टूड दैट in a city like Bombay or any other metro, there is a great need for a personal butler, if I can use that word. Correct, yes, yes. हम ऑफिस में रहते तो हमारे पास एक प्यून होता है, कभी बोल दिया यार प्लीज चाय पिला दे, ये फाइल्स वहाँ पे रखवा दे। बट ऐसी पर्सनल लाइफ में हमें एक बंदा चाहिए जो हमारे सारे काम कर सके। एंड दैट इज जहाँ Ease Your Life का निर्माण हुआ, दैट इज हाउ Ease Your Life was born. From that day आज के दिन तक we have now multiple services. One of our most running service, if I can say, is pick up and drop. आपको पार्सल भिजवाना है, गिफ्ट भिजवानी है, केक भिजवानी है, आपको कहाँ से खाना पिकअप करना है, आपको कुछ डिलीवर करना है, we do it for you. And we service as soon as आपके बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग तक या फिर बोरीवली से चर्च गेट तक या वाशी तक, आपको जहाँ पर भी जाना है. So distance is not a problem. We cover it for you. The other category that we have is we do home front services. जहाँ पे आपको घर पे प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, एसी सर्विसिंग चाहिए, आपको घर पे सैनिटेशन कराना है, फ्यूमिगेशन कराना है, डीप क्लीनिंग करनी है, आपको घर पे जो भी रिक्वायरमेंट हो वो हम कर सकते हैं. सो वी हैव आवर नेटवर्क वेयर वी कैन गेट यू अ प्लम्बर, वी कैन गेट यू कारपेंटर, आपको क्लीनिंग सर्विस चाहिए, व्हाटएवर यू वांट वी कैन कम डू इट फॉर यू. फिर हमारी एक और सर्विस है जहाँ पे everything that is documentation and paperwork related. किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, अग्रीमेंट्स बनवाने हैं, किसी को लीगल एडवाइस चाहिए, तो वी हैव अ सेट ऑफ lawyers who work with who can kind of give you good legal advice, who can help you with documentation. Then we do customized gifting. जहाँ पे आपको अगर किसी की पार्टी प्लान करनी है, आप एक कॉर्पोरेट हो, आपको अगर दिवाली पे 400 लोगों को गिफ्टें भेजनी है, right from helping you select those gifts to ensuring the packaging to ensuring that we deliver it to everyone on time, we do that also. और फिर हम एक करते हैं जो कस्टमाइज रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कुछ है जो हमने नहीं सोचा है पर आपको करना है, यू प्लीज टेल अस एंड वी विल कम एंड डू दैट फॉर यू. सो दैट इज इन अ नटशेल ऑफ हाउ हमें आपकी लाइफ ईज करनी है. दैट इज हाउ वी वांट टू ईज योर लाइफ. बेसिकली ऐसा कुछ भी हो जो आपको करना हो और आपके पास टाइम नहीं है यार, आपको और चीजें करनी है उस समय में, तो यू जस्ट कॉल अस, यू व्हाट्सएप अस, आप हमारे ऐप पे जाइए, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और आप बुकिंग कर दीजिए. इट इज एज सिंपल. मतलब अगर मैं कोई दोस्त को बोल रहा हूँ कि यार मेरा ये काम कर ले, तो मैं उसको फोन करूंगा या व्हाट्सएप करूंगा. तो आप उसी तरह से हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, और कुछ नहीं हुआ तो आप हमें कॉल कर दीजिए. ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है आपको जो सर्विस चाहिए वो बुक कराने के लिए. एक्चुअली देखा जाए तो सच में ये इज आवर लाइफ ही है. और वही पॉइंट ऑफ व्यू था. और स्कोप इतना ज्यादा है कि आई थिंक यू विल बी कीप ऑन एडिंग सर्विसेज बिकॉज दैट लिस्ट विल नेवर एंड. एब्सोल्युटली. आज हमें लगेगा कि यार ये जरूरत है, कल कुछ और नई चीजें निकल के आएंगी, यार ये भी जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है. एब्सोल्युटली. बढ़िया. अच्छा एक चीज बताइए, लाइक शाश्वत और जैमिन जब साथ में मिले, उसके पहले या उसके बाद भी जब ये ईज योर लाइफ स्टार्ट हुई, तो वहां से लेके अभी तक काफी चैलेंजेस फेस करे होंगे आप लोगों ने. तो व्हाट वाज दोस चैलेंजेस इन कुछ एक दो चैलेंजेस के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहें तो, और करंटली किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप? ऑफ कोर्स. इनफैक्ट जब हमने शुरू की, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज पीपल हैड इज हम क्यों भरोसा करें आपके ऊपर. करेक्ट. आप हमें बोल रहे हो कि आप हमारे घर आएंगे, आप पिकअप करेंगे, आप ड्रॉप कर लेंगे, तो ये गारंटी क्या है कि मतलब आप ये कर पाओगे. तो इसलिए जब इनिशियली फर्स्ट 1-2 महीने में हमने ये सब टास्क वगैरह लिए, तो वी एंश्योर्ड कि वी वेंट आवरसेल्व्स एंड वी टोल्ड द कस्टमर्स कि देखिए हम फाउंडर्स है, ये हमारा ऑफिस एड्रेस है, ये हमारा पर्सनल एड्रेस है, ये हमारा फोन नंबर है. तो आपको हम ऐसी कोई चीज नहीं बोलेंगे जहाँ पे आप हमारा भरोसा ना कर सको. जब आपको कोई भी दिक्कत है हमारे घर पे आ जाइए, आप मेरे घर की लैंडलाइन पे फोन कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए,
बट हमारा काम ये है कि हमारा मकसद ये है दैट वी ईज योर लाइफ। सो वी हैड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट बिल्ड करना आसान नहीं होता है। आज के दिन में भी अगर आप कोई ऐप पे अगर बुकिंग कर रहे हो, आप 4 बार फोन करो कि भैया कहाँ पहुंचे, सही है, कि आपका पार्सल बराबर है कि नहीं, समय पे आ रहा है कि नहीं। तो लोगों का भरोसा अर्न करना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, विच टचवुड हमने काफी अच्छी तरीके से किया। एंड फॉर अस द बिगेस्ट प्रूफ इज कि हमारे अब तक हमने ऐसी कोई बड़ी मार्केटिंग एफर्ट की नहीं है। हमारे जितने भी कस्टमर बेस बड़े हैं, 100 से 1000 हुए, 1000 से 10,000 हुए, ये सारे के सारे वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हुए हैं। अच्छा, लोगों ने हमारी सर्विस यूज की है, उन्होंने प्रूफ ऑफ द पुडिंग ली है, एंड देन दे हैव रिकमेंडेड इट टू पीपल। वेरी नाइस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज हम प्रेजेंट है बॉम्बे में, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, नोएडा, हम ये सारी जगह पे प्रेजेंट है। तो हमारे ऐसे भी कस्टमर्स रहे बॉम्बे में कि जैसे एक हमारी कस्टमर है जो चॉकलेट्स और गिफ्टिंग करती है, तो उनका नेटवर्क बॉम्बे में था एंड उनके पास सेटअप था कि वो दिल्ली में भी शुरू कर सके। उन्होंने हमें पूछा था ये हमारे फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में कि क्या आप दिल्ली में प्रेजेंट हो। आई सेड मैम हमारी ख्वाहिश है कि हम बहुत जल्दी बहुत सिटीज में चले जाए, पर जब तक हम हमारा एक्सपीरियंस फुल प्रूफ नहीं करते हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे। समझो 1.5 साल हो गए, 1 साल होगा कि हम दिल्ली में प्रेजेंट है। द डे वी स्टार्टेड दिल्ली वी कॉल्ड कि मैम वी आर नाउ हियर, और उसके सेकंड दिन उन्होंने दिल्ली ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ऐसे कस्टमर्स का सपोर्ट और भरोसा हमने इकट्ठा किया है ऑल दीस इयर्स। सो दैट आर द चैलेंजेस दैट वी हैव गॉन थ्रू। ऑफ कोर्स ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे हमारा डिपेंडेंसी हमारे नाइट्स पे होती है। हमारे जो फील्ड स्टाफ है, जो ऑन ग्राउंड है, वो हमारे नाइट्स है। एंड उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ उनका नहीं लेकिन उनके परिवार का भी ध्यान रखे। बिल्कुल। अभी क्या है कि जॉब्स ना कई लोगों को कई सारी मिल जाती है, बट जो रिस्पेक्ट और केयर होनी चाहिए ना वो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। राइट। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ 4-4 साल से रहे हैं, वो हमारे साथ ग्रो हुए हैं, हमने उनके घर पे शादियां देखते हुए देखी है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, where we could contribute to them, we've contributed and we've helped them out. So people have stayed with us, and इस company में it is very important for us that we work with the people who believe in us. Right. तो हम हमेशा हमारे कस्टमर्स तभी मजा भी आएगा ना, कस्टमर्स को सर्व करने में तभी मजा आएगा। अभी उनको दिन के 10 जगह जानी है, 15 जगह जानी है, कहीं पे कस्टमर्स बहुत अच्छे होते हैं, कहीं पे नॉर्मल होते हैं, कभी कभार कोई कस्टमर सुना भी देते हैं। तो हमने उन्हें ये भी बोला कि भाई देख, अगर भूल से भी कोई कस्टमर आपको कुछ बोल दे, आप तभी गुस्सा मत करो, आप वापस आओ, आप मुझे डांटो, आप जैमिन को डांटो, आप अपना गुस्सा डांटो हम लोग के, आप हमसे बात करो। बट हमारा काम क्या है कि हम कस्टमर्स की लाइफ ईज करने वाले हैं, और ये मैं और जैमिन अकेले नहीं कर सकते, तो हमें आपका भरोसा भी चाहिए। So even our man force we built and we built through the years, and today we are proud to say that जो हमारे साथ लोग हैं वो कहीं टाइम से रह पड़े हैं। So those are the kind of challenges which we've overcome. फिर पूरी वर्ल्ड में एक नई चैलेंज आई लॉकडाउन की, and for us that was a silver lining, honestly. It gave us time to stop and rethink of how can we do this better. Correct. Like pre-lockdown जब हम ऑपरेट करते थे, we used to work on fixed pricing. तो बेसिकली अगर आपको आज कुछ काम कराना है, आपको पिकअप या ड्रॉप कराना है, तो हम आपसे सेम डे की चार्जेस लेते थे। हमारी सर्विस फी होती थी 200 से 225 रुपए के बीच में। आप आज का आज हम आपको काम करके चले जाते थे। आपको अगर आज कल के लिए कुछ बुक करना हो या परसों के लिए, तो हमारी फीस रिड्यूस हो जाती थी, हम आपसे 125-150 रुपए चार्ज करते थे। वी सेड कि अभी लॉकडाउन में ऐसा सिनेरियो लेके आया कि अभी किसी को अपने घर के बाजू में कोई ग्रोसरी की दुकान है, तो वहां पे जाने को भी टेंशन हो जाती है। बगल में सब्जी लेनी जानी तो भी लोगों को मुश्किल हो जाती थी। तो व्हाट वी डिड, वी केम अप विद अ डायनामिक प्राइसिंग। हमने ये बोला कि आप हमें सेम डे नेक्स्ट डे वाली फीस ना दे, हम किलोमीटर वाइज प्राइसिंग करेंगे, डिस्टेंस वाइज। तो अगर आपको आज टास्क चाहिए या कल चाहिए या 4 दिन बाद चाहिए, हम आपको डिस्टेंस वाइज पैसे चार्ज करेंगे। व्हाट दैट हैज हेल्प्ड अस कि हमारी लोएस्ट कॉमन फैक्टर इज एज लो एज 40 रुपीज। आपको अपने घर से 0 to 3 किलोमीटर्स में कुछ भी करना है, हम आपको एज लो एज 40 रुपीज में हम वो डिलीवरी कर देंगे। बहुत अच्छा। और अगर आप वन पॉइंट ऑफ बॉम्बे से द अदर पॉइंट ऑफ बॉम्बे जाइए, तो आई डोंट थिंक आपको मोर देन 220-250 रुपए देने पड़ेंगे।
So now this is a convenience जहाँ पे हम telling the customer कि even in this COVID times आप घर से बाहर मत निकलिए, आपको जो करना है हम आपके लिए करके जाएंगे, and that has also got us a very good response. So challenges रही है, काफी रही है, but and every challenge is a new step up to do better. Correct. And हमने हमेशा हर चैलेंज ऐसे ही सोची कि जो भी चैलेंज आ रही है उसे हम और बेहतर कैसे कर सके और हमारे कस्टमर्स को कैसे हेल्प कर सके. एंड ये हमारा पूरा मिशन रहा है कि हाँ जी प्लीज कंटिन्यू. नहीं, हमारा मिशन ये रहा है कि ना तो हम सिर्फ कस्टमर्स का ध्यान रखें, वो हमारी प्रायोरिटी है, बट हाउ कैन वी हेल्प अदर पीपल बी सेल्फ सफिशिएंट. आज हमारे साथ जो हमारे बॉयज काम कर रहे हैं, हाउ कैन वी मेक देम मोर फाइनेंशियली स्टेबल. अगर हमें ये जानते हैं कि देयर इज दिस आंटी हु स्टेज इन विले पार्ले और वो बहुत अच्छी केक्स बनाती है, बट वो सिर्फ उसके बिल्डिंग में सर्विस कर पाती है, वो ना तो और लोगों को रीच आउट कर सकती है, ना मार्केटिंग कर सकती है. मैं उनकी केक्स बॉम्बे की हर जगह कैसे लेके जाऊँ? हाउ डू आई गिव पीपल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, बी सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर. तो हमारे ऐसे काफी सारे होम एंटरप्रेन्योर्स हो गए हैं जो लोगों ने घर से बिजनेसेस चालू की है और हम उनके लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करते हैं. एज वी ग्रो वी वांट आवर पार्टनर्स टू ग्रो. नहीं, मैं खुद जब पढ़ रहा था इज योर लाइफ के बारे में तो आई वाज लाइक बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी कि यार ये भी कर सकता है इंसान, ये भी कर सकता है, ये भी करा सकता है, इनसे ये भी करा सकता है. मतलब देयर सो मच टू डू. दैट्स ऑसम. अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी व्हाइल आई वाज रीडिंग अबाउट यू एंड जैमिन दैट यू हैव वर्कड विद सो मेनी गुड कंपनीज, टू नेम अ फ्यू, लाइक गूगल के साथ काम किया है और अदर बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है. एंड जैमिन हैज आल्सो वर्कड विद Fox Studios, this, that, there's so much bigger things already happened. अब जब ये business idea साथ में लेके शुरू किया, तो how was your families and friend response to it? Like कैसा था? Support कैसा था? Response कैसा था उनका? So response wise, in fact हमारी both families में, and we are very thankful to our families कि हमने life में जो भी decisions लिए हैं, उन्होंने हमेशा यही बोला कि are you 100% sure? As long as you are 100% sure और आपको पता है कि worst case scenario क्या है, आप अपनी high paying jobs छोड़ रहे हो, आप सब कुछ छोड़ के एक नया business startup कर रहे हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि मतलब क्या होगा अगर worst case scenario आ जाए. So they always told us कि आप worst case scenario लेके चलिए, फिर उससे जो होगा वो अच्छा ही होगा. So हमने भी यही है कि जब मैं और जैमिन हमारे jobs हमने जब छोड़े, जैमिन एक मल्टी ब्रांड कंपनी के साथ था, मैं एक रेप्यूटेड स्टूडियो के साथ था. हमने बोला कि देख हम महीने के इतने तो कमा रहे हैं, अब इससे हमारा जेब खर्च और हमारी फोन की बिल इतने महीने तक चल सकती है, तो हमें ये जानना है कि हम अपने आप को इतना समय दे, रियलिस्टिक कर सकते हैं इसके साथ, हम कितना सर्वाइव कर सकते हैं, बी रियलिस्टिक, और उतने टाइम हम पूरी जी जान लगा देंगे टू मेक दिस अ सक्सेस. एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस हमें फर्स्ट 2 महीने में पता चल गया कि ये जो चीज है ना, you put it right, you give it your best, you earn people's trust, there is no limit to this, literally. And thankfully कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई मत शुरू कर, बिजनेस बड़ी बेकार चीज है, अच्छी नौकरी तो चल रही है, क्या जरूरत है, ऐसे भी कुछ मिले? नहीं, फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी. दोस्तों का सारे यही ख्याल था कि भाई तू जल्दी चालू कर ले तो हमारा काम कम हो जाए. तो दोस्त तो बड़े सेल्फिश हो गया, हमें यही बोले कि भाई तू चालू कर दे, हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी. सो बट थैंकफुली वी गॉट गुड सपोर्टर्स थ्रू आउट, पीपल हु stood by us, including friends and family, who really helped us go out and achieve what we want to. And thankfully today we are in a position जहाँ पे हमें 5 साल हो गए and we've never had the need to go and ask somebody for funding. ये हमने अब तक self sustain किया है पूरा business, and that is something which we think that we've been self sufficient ourselves also. Today we are operational in, like I said, apart from Bombay, हम दिल्ली में हैं, हम गुड़गांव में हैं, हम नोएडा में हैं. So अभी तक की जितनी फंडिंग रही है वो सारी आप दोनों की ही रही है? Yes, thankfully by God's grace we've been able to manage it. We have a completely operational tech team. हमारे apps हैं Android पे, iOS पे, हमारी वेबसाइट है. इनफैक्ट हम बहुत जल्दी ई-कॉमर्स एनेबल कर रहे हैं हमारे इस पे, जहाँ पे आप हमारे ऐप पे आइए, आपको सारी चीजें ऐप पे मिल जाएगी.
आपको कुछ भी बाय करना, आपको यहाँ से चॉकलेट्स चाहिए, केक्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, फूड आइटम्स चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप विद इन दी ऐप शॉप कर सकते हो. एंड दैट इज गोइंग टू बी अनदर स्टेप ऑफ रिलीफ फॉर आवर कस्टमर्स कि मतलब आपको हमसे बात करने की भी जरूरत नहीं है, आप इजी सिर्फ और ऐप पे लाइफ जो है सिलेक्ट हर करते जाइए. तरीके से चीजें आसान करने वाली है, बिल्कुल कोई जी, रास्ता बिल्कुल. छोड़ना नहीं है। नहीं बिल्कुल, अभी जो शुरू कर लिया बढ़िया, तो फिर कोई कसर नहीं छोड़नी है. सही है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम अभी फंड्स के बारे में तो समझ गए कि हाँ अभी तक की फंडिंग आपकी है, आगे ऑब्वियसली जब चीज़ों को आप एक्सपेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी क्या बिल्कुल. है प्लान्स, लाइक यू आर प्लानिंग टू गो विद सम इन्वेस्टर्स, और अभी अपने ही फंड्स से कंटिन्यू करना है? सो अभी बात यह है कि वी नाउ एट अ पॉइंट जहाँ पे हमने, सो देयर वर टू रीजंस हमने फंडिंग के लिए क्यों नहीं गए. इनफैक्ट काफी 3-4 लोगों से सीड फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज आई थी, बट हमें ये यकीन था कि जब तक मैं मेरा प्रोडक्ट 100% वायबल ना कर लूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई और मुझ पे भरोसा करे, कोई हम पे पैसे डाले, एंड देन वी फॉल शॉर्ट समवेयर. सो टुडे वी आर इन अ स्पेस वेयर आवर एंटायर टेक टीम इज अप टू डेट, हमारे सारे एप्स अप टू डेट है, our systems and processes are almost near to being flawless. So now is when we want to go across to multiple cities. हमने स्लो स्टार्ट किया, हमने बॉम्बे से स्टार्ट किया. वी थॉट दैट वी शुड परफेक्ट एवरीथिंग दैट वी कैन डू इन बॉम्बे. उसके बाद हमने दिल्ली ट्राई किया. नाउ एज अ कंपनी वी आर रेडी टू गो एंड एक्सपैंड टू मल्टीपल सिटीज टुगेदर. इनफैक्ट हमारे पास लिस्ट है अपकमिंग सिटीज जहां हमें जाना है, जहां हम ये एक्सपेरिमेंट कर सके. अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज, हमने ये सोचा कि क्या ये फिनोमिनन सिर्फ मेट्रोज के लिए है, तो दैट वी गॉट टू नो कि नहीं. इनफैक्ट जब हमारा लॉकडाउन हुआ, हमारा सो हम ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वी हैड टू शॉट ऑपरेशंस टिल वी फिगर की गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या है, एसेंशियल सर्विसेज गाइडलाइंस क्या है. सो एट दैट टाइम वन ऑफ आवर सिटी हेड्स फ्रॉम दिल्ली, वो ओरिजिनली ग्वालियर में रहते थे, तो हमने ये भी किया कि चलो हम ग्वालियर जैसी सिटी में ट्राई करें कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू सर्विसेज लाइक दिस. And then as the government restrictions started lifting, we started operations in Gwalior also. और वहाँ पे भी रिस्पॉन्स फिनोमिनल था. So ये नहीं है कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ बड़ी सिटीज की है. People even in smaller cities today, at the kind of prices that we offer and the kind of service that we want to give you, are more than happy to welcome us. और बोले कि अगर ये कर सके तो क्यों नहीं. नहीं, ये So बहुत अच्छी चीज है. really want to reach out to every city as much as possible and make sure that make sure ना सिर्फ हम customers की life easy कर सके, but also वहाँ पे जो local stores है, local merchants है, local entrepreneurs है, हम उन्हें कैसे help करके उनके साथ हम grow कर सके. Right. So yes, of course we are looking at like-minded partners coming on board who kind of support our vision and who can help us take this to more places faster. तो काफी सारे अच्छे विजन्स के साथ और बहुत बढ़िया मिशन के साथ आप आगे चल रहे हैं. तो अभी गोइंग फॉरवर्ड, लाइक वी आर नाउ इन 2020, बाय 2022-23 वेयर वी आर गोइंग टू सी इज योर लाइफ? Honestly, आप मुझे 22-23 पूछ रहे तो we will definitely want to be present across at least 50 cities in the country. And that is genuinely the roadmap which we guys are thinking. Because we genuinely believe in the concept of what we are doing as Ease Your Life. Of course, every business looks at a commercial angle. But if while doing that, हम achieve कर सके और चीजें जो सही में मायने रखती है, collective growth जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आप start at one city, you go to multiple cities and you collectively grow with the people and partners. If we can really achieve that, we've kind of succeeded. बढ़िया. अच्छा, succeed word आपने यूज किया तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल दिमाग में आ गया जो नॉर्मली मैं हर किसी से पूछता हूँ. What is success to you? Success for me is my customers appreciate what we do. Our customers, without us telling them, can recommend us to other people. And that one thing where people can come back and say is that you actually eased your life, eased our life. That truly is success for us. And success is not a 5-year plan. Success is everyday goals. Right. अगर हम हर दिन उठ के ये इंश्योर कर सके हमारे जितने भी ऑर्डर्स है आज के, हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है, हम उन्हें सही तरह से फुलफिल करें और हमारे कस्टमर्स को कोई कंप्लेन ना हो, दैट इज सक्सेस फॉर अस एवरी डे.
This is strongly what even Jamin has imbibed in all of us and all our boys and all our office staff. Saying that success is not something जो आप लोग सोचते हैं कि success मतलब जब हम इतने करोड़ की कंपनी हो जाए, हम इतने टास्क कर दें. While that is important, success is still an everyday measure, and that is what we truly believe. The best thing about every startup, whomsoever I spoke normally, I feel like success की जो हम definition बाकी किताबों में पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ सुनते हैं, बड़े लोगों से सुनते हैं, और एक स्टार्टअप के फाउंडर की जो सक्सेस की डेफिनेशन होती है ना, वो हमेशा अलग होती है, और वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है, because that's where we actually feel it. Correct. Absolutely. Completely agree with you. Right. That's awesome. Acha, while we are talking about success, obviously one thing goes side by side, which is failure. So अभी तो हमने ease your life की बात करी, ease your life के future plans की बात करी, probably like you said, so many cities in the country we are going to stretch, we are going to feel that, or you can say we are going to taste that success the way we want it. Failure कैसा रहा? मतलब have you faced any failure before this startup, or even like while this journey of ease your life? कोई इंसिडेंट ऐसा जहाँ पे लगा नहीं यार ये तो सक्सेस होना ही और फेल हो गया? नहीं, अगर मैं ऑनेस्टली ये मानता हूँ कि कोई आज मुझे बोले कि मेरी जर्नी में कोई फेलियर्स नहीं रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट इज 100% ट्रू. देयर इज ओनली फेलियर्स दैट हेल्प यू सक्सीड बेटर. जब तक आप कुछ गलत ना करो, जब तक आप कुछ गलतियां ना करो, तो आप अपने आप से बेटर कैसे कर पाओगे? सही बात. सो ऑफ कोर्स वी हैड, आई माइट नॉट कॉल देम फेलियर्स, बट वी हैड डिफिकल्टीज. People management की issues हुई है. कभी कभार your tech is not as good as you would want it to be, right? तो ये सारी चीजें जो आपको एक कदम पीछे पुश करती है, inspires you to go 10 कदम आगे. सही है. So from the time we started as only a WhatsApp. From a WhatsApp we went to a website. From a website we went on to making an app. Now on an app, earlier you could only book your task. Now today everything that you want can happen on an app. And these, through the years, we got a few setbacks which help us make ourselves better. So in fact, there were times where we said, मैं और जमीन सोच रहे थे कि क्या ये सही कर रहे हैं, क्या हमें ये करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए. But at every point in time when we had smaller doubts, it was really the people who we worked with and who we work for in terms of customers and our team, which made us realize that हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, and we are actually making a difference, and we need to just push ourselves more so that we can do better and do justice to what we've started. So yes, we've got failures which might be smaller setbacks in reality, but that has only helped us achieve and do things better. So like ये lockdown था, like जैसे lockdown में हमने हमारी पूरी pricing system change कर दी. We got our modes of transport changed. Now we have boys which also use public transport as well as use bikes, and we kind of are mobile in that way also. So every challenge gives you opportunities to do better. Obviously, yes. Before we end this conversation, I am getting one question, or you can say a thought on a very lighter note. Are you married? Sure. Of course. In fact, मैंने just before lockdown मेरी शादी हो गई. मैं बहुत खुश नसीब हूँ. So the question which is actually coming in my mind is, वाइफ का कॉल आता है इज योर लाइफ को? ऑफ कोर्स आता है. लेकिन मेरे हस्बैंड को जरा घर जल्दी भेज देना. अभी बोले मेरे हस्बैंड को बोल दो कि फोन पर कम रहे ताकि घर पे ज्यादा काम हो जाए. But yeah, it's on a lighter note, but yes. It was really great talking to you, and I'm really sure, and we know that Ease Your Life is easing life for so many, and they are going to go long way in near future. बहुत बढ़िया जर्नी होने वाली है आगे की. All the very best for your future endeavors. To you, Shashwat, and to Jamin, all the very best. Thank you so much, and thank you to you and all your viewers. हम ये चाहते कि you guys experience your service. Please write back to us if you think there is anything that we need to improve. अगर कुछ ऐसी चीज है जो हमें करनी चाहिए हम नहीं कर रहे, we really would love to hear your feedback. So please आप try कीजिए, हमें बताइए, and thank you to all of you for watching also. Thank you, Shashwat. Thank you.